ये बैठा हूं यहाँ पे, बोलिए आकर के महानगर पालिका के लोग कि साला गलत बोल रहा है। नहीं बोल सकते, कल से बैठा हूं, कल से बोल रहा हूं, अभी तक कोई नहीं आके बोलता है कि दादा तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि गलत है ही नहीं मेरा। गलत होता तो जूता खाता। सामने बोल रहा हूं इनके साले, फिर भी इनको हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि मेरा गलत नहीं है। आज जोन नंबर 1 का मैं दे रहा हूं, कल मैं जोन नंबर 2 का दूंगा। 9 दिन, हर जोन का मैं आपको पूरा का पूरा 10 साल का ब्यौरा देने वाला हूं। हमको खुशी है कि एक अल्पसंख्यक आदमी एमपी बन गया, लेकिन कुछ करना भी तो चाहिए। ये क्या है? क्या इम्तियाज जलील चंद्रकांत खैरे बन गए हैं? आवाम को मैं बोलता हूं, यहाँ आइए, बैठिए मेरे साथ। क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? जब तक आप टैक्स नहीं भरते हो, एक कागज नहीं देती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको। जबरदस्ती आपसे टैक्स लिया जा रहा है, चोरी कर रहा है, मैं प्रूफ बता रहा हूं, फिर भी अगर आवाम को कुछ नहीं हो रहा है, इसी कैसे ठंडी आवाम है ये। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रज़ा अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद के महानगर पालिका के ठीक सामने से बात कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर हर्षवर्धन जाधव साहब, इन्होंने एक इतिहास रचा है। भले चुनाव हारे थे, लेकिन महाराष्ट्र में और ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में उन्होंने एक इतिहास रच दिया है कि अगर बदलाव चाहे, बदलाव के लिए अगर संघर्ष करे तो बदलाव भी आ सकता है। और औरंगाबाद शहर ने देखा कि बदलाव आया। लेकिन सवाल ये, बदलाव क्यों आया था, आखिर जनता क्या चाहती थी? और सबसे हैरान कौन बात यह है कि ये व्यक्ति, ये बंदा कन्नड़ से चलकर, वैसे ही तो जब खासदार में खड़े थे तो यकीनी तौर से इनको पूरे शहर से, पूरे जिले से वोट मिले थे, तो इनका कर्तव्य बनता है कि पूरे शहर की आवाज़ उठाए। और आज ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आज ये बंदा रोड पे किनारे बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है? जनता के लिए बैठा हुआ है। सवाल ये उभर के आता है कि ये व्यक्ति जिसकी कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि ये व्यक्ति रोड पे बैठे? और किस लिए बैठे? जनता के लिए बैठे। अब सवाल ये है, जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका क्या कर्तव्य है? खाली ये बोलने से काम चलने वाला नहीं, हमने निवेदन दे दिए, ये बोलने से काम चलेगा नहीं कि हम सरकार में नहीं है, ये बोलने से काम चलेगा नहीं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ये बोलने से काम चलेगा नहीं कि हमको फंड आ रहा है लेकिन फंड मिल नहीं रहा है। अब सवाल ये है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जब आपकी चल नहीं रही है तो फिर सवाल ये तो उभरता है ना साहब कि आप कुर्सी बैठे, फिर आपके कुर्सी बैठ के फ़ायदा क्या? ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये हमारी चर्चा नहीं है, ये नुक्कड़ पे चौराहे पे बात चल रही है। जब इनकी को सुन रहा नहीं है, आपके को सुन रहा नहीं है, तो सवाल ये है, प्रशासन में क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, ये जनता में चर्चा है। अब चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। आज दूसरा दिन इनका बैठने का, और क्यों बैठे हैं कि औरंगाबाद जिले की जनता को पानी मिले, इसलिए बैठे हैं। सर, आज आपका दूसरा दिन है जी, क्या कुछ अपडेट आए सर? मुझे वो बोल के गए हैं कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो है, कि हम करेंगे। मैंने कहा करेंगे नहीं होता है, आप करिए पहले, फिर हमको बोलिए। जब हमको लोग आके बोलेंगे यहाँ पे कि हमारा काम हो गया, तब यहाँ से उठेंगे। अगर नहीं बोलेंगे आप तो फिर कागज़ वागज, कॉफ़ी वॉफ़ी, ग्रीन टी, चिकन बिरयानी, इससे तो हो नहीं सकता है। ये सब हमको मत बताइए, हमको प्रैक्टिकली काम करके दिखाइए, हमारी आंखों के सामने चलना चाहिए मसला। तो इसके लिए हम बैठे हुए हैं, और ये तय किया है कि हर रोज़ इस शहर के अंदर 10 साल में महानगर पालिका ने पानी को छोड़ करके जहाँ पर पैसा लगाया है, उसका पूरा का पूरा जायरा हम यहाँ पे देंगे। और आज मैं पत्रकारों को जोन क्रमांक 1, आपको पता है कि ये महानगर पालिका 9 जोन में बटी हुई है जी, तो जोन क्रमांक 1 में इन्होंने पानी को छोड़ के जहाँ जहाँ पे पैसा खर्च किया है, उसकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। और मैंने सब पत्रकारों को नतमस्तक होकर के विनंती की है कि आप जाकर के तहकीकात कीजिए कि ये काम हुए या नहीं हुए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं कि इसके अंदर 50% भी काम नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि हमने पैसा इनको दिया और इन्होंने उड़ा दिया। हमारे को तरसा है पानी के लिए, हमारे से पानी पट्टी ले रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर हम देखें ठीक से, तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि पानी पट्टी और घर पट्टी को माफ़ कर देना चाहिए, आप उससे सहमत हो जाएंगे। क्योंकि ये पानी पट्टी, घर पट्टी भर करके भी अगर पैसा गोल हो रहा है तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और ये आज जोन नंबर 1 का मैं दे रहा हूँ, कल मैं जोन नंबर 2 का दूंगा। 9 दिन, हर जोन का मैं आपको पूरा का पूरा 10 साल का ब्यौरा देने वाला हूं। और हम ढूंढ करके निकालेंगे कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या गद्दारी की है, क्या चोरी की है, क्या 420 की है। और जो भी 420 इन्होंने की है, हम ये जनता के सामने लाएंगे, इनके सामने लाएंगे, और तब हम इनको बोलेंगे कि भाई अब हम आपको घर पट्टी, पानी पट्टी नहीं देंगे, आपके पास बाकी का पैसा है, आप चुपचाप से उस पैसे से हमको पानी का जो है तो व्यवस्था करके दीजिए, वरना हम आपको देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर, आप जैसा मांग कर रहे हैं कि सरकार, अगर इन्होंने बात मांग नहीं ली है, सर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये मायने तो होने में कैसा होगा सर? एक सवाल तो ये उठ के आ रहा है। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि आप घर पट्टी और पानी पट्टी नहीं लेते हुए भी आप काम कर सकते हो, ये आपकी किताब कह रही है। एक अगर लेटर निकालता है आयुक्त अभी कि मैं घर पट्टी, पानी पट्टी नहीं लूँगा, तो बात खत्म हो गई।
दूसरी बात, अगर वो लेटर निकालता है कि मैं इतने दिनों के अंदर मेरा पानी का प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट भेजो तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, ठीक है, वहां बात खत्म हो गई। तीसरी बात, अगर वो ये बोलता है कि मैंने टैंकर सबको सब दे दिया है, जहां पे टैंकर की जरूरत है मैंने टैंकर भेजे हैं, लोग आकर के बोल रहे हैं मुझको कि टैंकर का काम हो गया है साहब, टैंकर हमको तुरंत मिलना शुरू हो गया है शहर के अंदर, जहां पे भी जरूरत है वहां पे टैंकर मिल रहा है, तो बात खत्म हो गई। ये चीजें की जा सकती हैं, ये चीजें करनी चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसको समय लगना है, ये तो बात हमको समझ में आती है, लेकिन इसमें ये भी सवाल उभरता है फिर आप 10 साल क्या कर रहे थे? आपने नहीं किया है, इसको मान्य कीजिए और घर पट्टी पानी पट्टी माफ कर दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। 6,288 करोड़ जो आपने लिए हैं 10 साल में, उसमें पानी पट्टी और घर पट्टी केवल 1,000 करोड़ है, यानी 5,288 करोड़ आपके पास फिर भी था। ये आपकी किताब कह रही है। बैठा हूँ यहाँ पे, बोलिए आकर के महानगर पालिका के लोग कि साला गलत बोल रहा है। नहीं बोल सकते, कल से बैठा हूँ, कल से बोल रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं आके बोलता है कि दादा तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि गलत है ही नहीं मेरा। गलत होता तो जूता खाता। सामने बोल रहा हूं इनके साले, फिर भी इनको हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि मेरा गलत नहीं है। तो अगर 5,288 करोड़ आपके पास थे, अगर आप नहीं लेते 1,000 करोड़, तो आपने पानी के लिए पैसा क्यों नहीं खर्चा किया? आगे क्यों हमसे पैसा ले रहे हैं आप? मत लीजिए, बाकी का पैसा लगाइए और पानी ठीक कीजिए। पानी ठीक कीजिए पहले, फिर हमसे पैसा लीजिए। दादा, हमारा औरंगाबाद के अंदर सर्वे रहा था, कई सलम बस्तियां हैं जहां पर लोग बोलते हैं हमारी बस्ती इलीगल है, बहुत से टेक्निकल मसले आते हैं। अब सवाल ये है कि वो जनता को पानी कैसे मिले? कहने का ठीक है वो लीगल है, गैर एम्प्लॉयड में है, जो भी एलओ है, जो भी आता है। अब वो जनता जो कह रही है हमारे पर रजिस्ट्री नहीं है, पीआर कार्ड नहीं, लेकिन बस्ती बस हज़ारों संख्या में लोग रहते हैं, अब उनको पानी कैसे मिले? उसकी कल बात हो चुकी, उसका आज उन्होंने एक जाहिर प्रकटन भी दिया है, और उन्होंने ये लिख करके दिया है पेपर के अंदर, प्रकटन आपको दिखाता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर यहाँ के लोगों को पानी देंगे, अगर टैंकर देंगे चाहिए तो हमको आप कांटेक्ट करो, ये लिखा है। मगर वो जाहिरात इतनी छोटी है, किसी को दिखी नहीं, वो किसी को दिखी ही नहीं। इनका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और बोलना, सारे पत्रकारों को बुलाना, चाय पानी करना और बोलना कि मैं टैंकर देने को तैयार हूँ। बोल नहीं रहे हैं, छोटा सा इश्तिहार देके थोड़ी चलने वाला है। दादा, आप जो है तो जनता हित के लिए बैठे हैं और आपने कल ही हमसे जानकारी दी है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं एक नागरिक तौर पर बैठा हूँ। तो सवाल ये है कि औरंगाबाद में जो हमारे खासदार है, आमदार है, सारी प्रतिनिधि है, इनकी तरफ से कुछ सहानुभूति का फ़ोन के दादा आप एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, राजनीति थोड़ी बाजू। मुझे कोई किसी का फ़ोन नहीं आया और आ भी नहीं सकता है। इसकी वजह एक है कि सबका कच्चा छिट्टा मैं खोल चुका हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब MP हैं, 3 साल से जो पैसा खर्च किया है उसका क्या है ब्यौरा यहाँ पे है। अतुल सावे जी का ब्यौरा है, प्रदीप जायसवाल जी का ब्यौरा है, भागवत कराड़ जी का ब्यौरा है, संजय शिरसाट का ब्यौरा है। उन्होंने 3 साल में 1 रुपया तक पानी पे नहीं खर्च किया। क्या बात करते हैं? प्रदीप जायसवाल बोलते हैं सरकार पैसा नहीं देती। अरे भाई, जो पैसा तुमको मिला हुआ है, जो तुमने खर्च किया हुआ है, वहाँ पे तो नहीं दिख रहा कि तुमने कहीं कुछ बांध दिया। सरकार कब पैसा देगी? तब देगी। तुमने जो खर्च किया उस पर तो दिखना चाहिए ना कुछ। दिख नहीं रहा है। इम्तियाज़ भाई के इसमें नहीं दिख रहा है। 1 भी रुपया इम्तियाज़ भाई ने खर्च किया होगा तो बताओ, उनकी चिट्ठी पड़ी हुई है मेरे पास। ये कल से बोल रहा हूँ, कोई मेरे को विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा कागज पत्र मेरे पास है। ये बात है तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि ये सच बोल रहा है। तो जब ऐसी बातें निकलती हैं बाहर जो थोड़ी चुभने वाली होती हैं, जाहिर बात है उनको तकलीफ हो रही है। दादा, मगर मैंने खुद इम्तियाज़ साहब, जैसा आपने इम्तियाज़ साहब का जिक्र किया, मैंने उनकी न्यूज़ से कवर किया हूँ। उनका स्पष्ट रूप से कहना था, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन सरकार मेरा साथ नहीं दे रही है, मुझे फंड नहीं दे रही है। उनका खुला चुनौती थी। इसका ये उत्तर है, कलेक्टर का लेटर है, और कलेक्टर का बाकायदा उन्होंने हर साल कहाँ पैसे खर्च किए हैं, कितने पैसे खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा है। अब आप बताइए, ये सारे जो कि कागज़ मैं सामने दिखा रहा हूँ, कलेक्टर ऑफिस का ठप्पा लगा हुआ है इसके ऊपर, ये तो बताइए कि ये पैसा कहाँ गया। इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए, हरसूल ते कृष्णपूरवाडी जोड रस्त्याचे मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे 35 लाख, औरंगाबाद हद्दीतील बंसीलाल नगर जागीरदार कॉलोनी 35 लाख, सीमेंट रोड, हर चीज़ सीमेंट रोड है, एक भी पानी की टाकी नहीं है, एक पाइपलाइन नहीं है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये क्या चक्कर है? सरकार पैसे नहीं दे रही है, बात अलग है। आपने जो पैसा खर्च किया उसमें भी तो कुछ ना कुछ दिखना चाहिए ना। MP साहब, हमको खुशी है कि एक अल्पसंख्यक आदमी MP बन गया, लेकिन कुछ करना भी तो चाहिए। ये क्या है? क्या इम्तियाज जलील चंद्रकांत खैरे बन गए हैं? सर, लेकिन वो तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सरकार मुझे रोक रही है। ये ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने। वो कहना है, वो कहने वाली बात है।
ये दिखने वाली बात है। ठीक है, क्या कहते हो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या करते हो। ये किया है, ये उनका कच्चा चिट्टा है कलेक्टर का। यहाँ पैसे किए हैं खर्च इम्तियाज साहब ने, ये देख लीजिए आपकी नज़रों के सामने। दिखाइए भैया कैमरा इसको। बातें तो बड़ी की जा सकती हैं, कुछ भी चांद लेके आऊँगा, तारे लेके आऊँगा, लेकिन मैंने क्या किया ये भी तो मुझे देखना चाहिए ना। ये किया है इन्होंने। पूछिए इनको कि हर्षवर्धन जो लेकर के बैठा हुआ है गलत है क्या। सर वो इम्तियाज भाई का ये भी कहना है कि औरंगाबाद में सबसे 52 के 53 पानी के टाँकियों का काम हो रहा है और विधानसभा पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उनका ये भी तर्क है कि हमने आवाज़ उठाई, हमने कोशिश की, काम शुरू हो गया। इसके ऊपर क्या पार्लियामेंट में क्या भाषण किया। देखिए भाषण करना ठीक है, भाषण करने में कुछ नहीं लगता है, भाषण किया जा सकता है। भाषण आपने भी बढ़िया किया अभी। भाषण करना और काम करना इसमें फ़र्क है। देखिए ये काम है इनका, ये काम है, इसको क्या करेंगे आप। ये चैलेंज कर सकते हैं क्या आप, कलेक्टर का लेटर चैलेंज कर सकते हैं। भाषण क्या किया है दिल्ली में और हाथ से सिग्नेचर किसके ऊपर किया है, इसके अंदर फ़र्क है, ये बता रहा हूँ मैं। अब सर सवाल ये सर, ये तो ठीक है खासदार साहब की बात होगी, उसके अलावा हमारे पास आमदार भी है, तो उनकी कोई जवाबदारी फिर। पूरे के पूरे मैंने अपने इम्तियाज़ भाई की बात की, इसलिए मैंने की, मेरे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। मैं पानी के मसले के अंदर बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी के भागवत कराड़ के सामने, भागवत कराड़ जी के बारे में भी मैंने बात की है। भागवत कराड़ जी जो देश के अर्थ राज्य मंत्री हैं, उनके खुद के राज्यसभा निधि का ब्यौरा कलेक्टर का यहाँ पे है, इसमें देख लीजिए। 1 रुपया भी भागवत कराड़ जी ने पानी के ऊपर खर्च नहीं किया है। क्यों नहीं किया है। हंडा मोर्चा निकाला, बड़ा बड़ा देवेंद्र फडणवीस जी आए, बड़े पब्लिक जमा की, और क्या किया। यहाँ पे जब दस्तखत करने का काम आया तो आपने पानी के लिए तो दस्तखत किया ही नहीं कराड़ साहब। आपने सारा का सारा सीमेंट रोड बना के रखा हुआ है। ये आपका कलेक्टर का लेटर है। झुटलाइए इसको कि गलत बोल रहे हैं हर्षवर्धन यादव। जूते मारिए मुझे अगर गलत है तो। नहीं मार पाएंगे क्योंकि कलेक्टर गलत हो जाएगा, फिर कलेक्टर तो गलत नहीं हो सकता। यही बात अतुल सावे की है, यही बात आपकी अपने जो है तो संजय सिरसाट जी की है, यही बात प्रदीप जायसवाल जी की है। तो ये पानी पानी बोल रहे हैं लोगों को, हम भाषण करेंगे, हम सरकार से लाएंगे, हम झगड़ रहे हैं। भाई वो तो बात सब ठीक है, मगर जब देने का टाइम आता है तो अपनी जेब में से जो चीज़ आपने दी है गए 3 साल में, उसका ब्यौरा कलेक्टर ने हमको दे चुका है। और इसमें तो आपकी कहीं दस्तखत पानी के ऊपर नहीं हुई है। सारे के सारे तो सीमेंट रोड बना दिया आपने। क्यों बनाए। सरकार सुन रही है, मैंने दिल्ली में भाषण कर लिया, इससे क्या होगा। ठीक है, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, मगर जो आपके पास उपलब्ध निधि है वो कहाँ खर्च कर रहे हैं आप। वो भी तो करना चाहिए ना। भाषण करेंगे सिर्फ नहीं जमने वाला है, काम भी करना पड़ेगा। सर अब 2-4 महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे स्थिति में बहुत खुले तौर पे पूछ रहा हूँ, तमाम औरंगाबाद जिले की जनता को पानी के ऊपर क्या संदेश देंगे कि वो जब कोई भी पार्टी के जो जिम्मेदार नेता अगर आपके पास आते हैं तो उनको क्या पूछिएगा, कैसा झिझोड़िएगा, कोई संदेश। क्योंकि हमारे पास मार्गदर्शन वाले बहुत कम होते हैं साहब। एक ही बात पूछिएगा कि आप बात कर रहे हैं, आप भाषण कर रहे हैं, आप मोर्चा निकाल रहे हैं, आप सरकार को गाली दे रहे हैं, सब ठीक है, मगर आपने आपकी खुद की एमएलए फंड से, एमपी फंड से, आप महानगर पालिका में जब थे, महानगर पालिका के नगर सेवक को जो फंड मिला उसमें से पानी के लिए आज तक आपने कितना पैसा खर्च किया, इतनी बात पूछिए। अगर उसने पैसा खर्च किया होगा आप उसको वोट दीजिए, अगर नहीं किया होगा मत दीजिए, क्योंकि अगर जिसने इतने दिन में नहीं किया अब क्या करने वाला है, ये बात है। और अगर पानी चाहिए तो आपको आपके खुद के लिए वोट देने के बारे में सोचना पड़ेगा। आज हर्षवर्धन यादव यहाँ बैठा हुआ है भूखा प्यासा, इसकी एक ही वजह है कि शहर की आवाम परेशान है और कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। न म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पैसा देने को तैयार है, न कोई एमएलए एमपी एक पैसा देने को तैयार है। इसकी सबकी ये लीगल जो है तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाकायदा उनकी ही किताब में से, कलेक्टर की किताब में से आपको मैं दे चुका हूँ। ऐसी सिचुएशन में मुझे लड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं और लोग मर रहे हैं। 8 दिन में एक बार पानी आ रहा है, क्या बकवास है। लोग छोड़ करके जा रहे हैं शहर को, पूना जा रहे हैं, सतारा जा रहे हैं, क्योंकि शहर में पानी नहीं है। यार जिस शहर में पानी नहीं है 75 साल में, उस शहर का क्या काम है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। और अभी फिलहाल इलेक्शन को पता नहीं कब इलेक्शन लगेंगे नहीं लगेंगे, हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं देश के। आज ज़रूरत है आवाम को यहाँ पे आकर के बैठने की, महानगर पालिका के गेट के सामने, और बोलने की कि भाई हमसे क्यों पैसा ले रहे हो। ये ज़रूरी है। इलेक्शन जो होगा देखा जाएगा। आज हमको ज़रूरी क्या है तो पानी मिलना, ये आज हमारी ज़रूरत है। ये कैसे पूरी होगी। आज हम घर पट्टी पानी पट्टी फालतू का भर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। ये कैसे होगा, इसके लिए आज कुछ करना पड़ेगा।
9 नगद 13 उधर होता है, आज 9 नगद कीजिए। आवाम को मैं बोलता हूँ यहाँ आइए, बैठिए मेरे साथ, क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? क्या होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में? जब तक आप टैक्स नहीं भरते हो, एक कागज नहीं देती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको। जबरदस्ती आपसे टैक्स लिया जा रहा है, चोरी कर रहा है, मैं प्रूफ बता रहा हूँ, फिर भी अगर आवाम को कुछ नहीं हो रहा है, इसी कैसे ठंडी आवाम है ये। मुझे गर्व है कि साहब ने ये कदम उठाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो रात को जो है यहाँ पे सोए हैं, यहाँ पे ही कल से यहीं पर हैं, घर नहीं आए हैं। हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं घर पे, लेकिन घर पे जो है मैं और इनकी आई जो है, हमको गर्व हो रहा है कि ये लोगों के लिए लड़ रहा है। आज आप ये बोलिए कि हमारे पास जो घर में महिलाएं होती हैं, हमारे माँ बहनें होती हैं, एक महिला होने के नाते राजनीति से ऊपर उठकर तमाम महिलाओं को आप संदेश क्या देंगे, एक खुला संदेश, ताकि एक विकास की बात हो, बदलाव की बात हो? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये जो जाति धर्म का जो राजनीति चल रहा है उसको बंद करना है अभी, और उसमें महिलाओं को रोल प्ले करना है, महिलाओं को समझना है और उनको घर में समझाना है कि घर में जो है महिला गृह मंत्री होती है, वो घर वही चलाती है। तो घर जो है, आपको घर चलाने के लिए आपको विकास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आपके घर में 2 पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको कोई भी जो है पुरानी राजनीति जो कर रहा है वो आपको मदद नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अब आगे आएँ, महिलाएं समझें इस बात को और वो देखें कि समाज में कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए खड़ा हो रहा है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, और जो है अपने घर के लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई तुम सच्चाई को देखने की कोशिश करो। क्योंकि बहुत हो गया ये जात धर्म की राजनीति, जात धर्म की राजनीति करके ये लोग जो है सिर्फ अपना देखते हैं, ये लोग जनता का, समाज का देखते हैं। अगर हमको समाज को बदलना है, हमारे बच्चों को एक सिक्योर्ड लाइफ देनी है, हमारे बच्चों को एक सुखी भरा जीवन देना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी ऊपर उठें, समझें इस बात को और थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। यही मैं कहूँगी। इस तरह से आपने देखा हर्षवर्धन यादव साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आंकड़ों के साथ दी। अब तक हम देखते हैं कि नेता लोग पत्रकार परिषद लेते हैं, स्टेट सजते हैं और आरोप लगते हैं, उसने इतने खा लिया, उसने इतने खा लिया, आरोप लगते हैं, लेकिन जो बात पुरावे के साथ यहाँ पर खुल के आ रही है, आंकड़ों के साथ खुल के आ रही है, इसको आप नकार नहीं सकते। तो ऐसे में सवाल यह है, मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से और तमाम औरंगाबाद के 115 वार्ड की जनता से कहना चाहता हूँ, आपने किसको वोट दिया था, आगे किसको देने वाले हैं, ये बात का चर्चा का विषय है। लेकिन आज ये सच है, कड़वा सच है कि 8 दिन पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी नहीं आ रहा है। इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार कौन, जिम्मेदार कौन है? ये आपको उठना पड़ेगा। ये आप जिसको भी अपना मानते हैं, बड़ा मानते हैं, छोटा मानते हैं, किसी पार्टी को मानते हैं, ये आपको ये इनसे पास से पुरावे लेकर ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको पूछना पड़ेगा, और लोकशाही माध्यम से ये आपका अधिकार है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये उनका काम है, उनको ज़्यादा समझता है, हमने क्या ऐसा पूछना, हो सकता है वो सही बोल रहे होंगे, वो गलत बोल रहे होंगे। ये सारी फजूल बातें हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ कि जनता को जागना पड़ेगा, जनता को जागना पड़ेगा। ये आरोप, ये हिंदू मुस्लिम, ये सारी बातें, जातिवाद की बातें, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आपको उठना पड़ेगा। तो जब आपको पानी मिलेगा, रास्ते मिलेंगे, स्कूल मिलेगा और रोजगार मिलेगा, वरना जिंदाबाद मुर्दाबाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर चलती रही तो याद रखिए, फिर इसमें सरकार की गलती नहीं है, महानगर पालिका गलती नहीं, ये आपकी गलती है। जब संविधान जिंदा है, अधिकार जिंदा है, आपको अधिकार दिए हुए हैं, तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? आप क्यों खामोश बैठे हैं? ये आप पूछिए अपने आप से। तो आपका कर्तव्य बनता है, जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो अपने पार्टी को जिसको आप बड़ा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके पास एक कागज ले जाइए, बताइए साहब ये क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा अगर जागेंगे तो थोड़ा आपको इंसाफ मिलेगा और हो सकता है एक बार फिर औरंगाबाद में एक विकास का बदलाव होगा, जो आज समय की जरूरत है।